The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आज हम हल करने वाले हैं ऑल इंडिया पीजीटी एंट्रेंस टेस्ट 2017 का टेस्ट पेपर। तो 2017 से ही ऑल इंडिया पीजीटी की शुरुआत हुई थी और उस साल का पेपर आज हम हल करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की सीरीज से मत जाएं, इसमें नंबर 201 डाला, लेकिन पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से रक्तपित्त के किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है। तो जो द्विदोषज, ऊर्ध्वक अधोग की मंद आग्नेय राति वेगता। तो दोषानुसार रक्तपित्त की साध्यता है कि एक दो जो है द्विदोषज जो है, एक दोषज साध्य होता है, द्विदोषज यहाँ पे होता है। और जैसे ऊर्ध्वक जो है, ऊर्ध्वक में चूंकि वमन होता है, विरेचन कराते हैं तो वो साध्य होता है। अधोग में विरेचन होता है, वमन कराते हैं तो वो यहाँ पे होता है। और जो मंद आग्नेय अतिवेगता है वो असाध्य होता है। तो चरक में मार्गानुसार और दोषानुसार दोनों प्रकार की साध्यता बताई गई है। चरक चिकित्सा का ही क्वेश्चन है ये। संदर्भ की बात करते हैं तो चरक संहिता चिकित्सा अध्याय चौथे अध्याय का 14वें श्लोक में ये आंसर मिलेगा आपको। तो सही आंसर है मंद आग्नेय अतिवेग। आपकी अग्नि मंद है और रक्तपित्त अतिवेग वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है छिन्ना मूला विधायन्ते ना चाति रुख रक्त मोक्षण सिद्धांत है। व्रण का, विदधि का, पैत्तिक गुल्म का, पैत्तिक उदर रोग का। तो छिन्ना मूला विधायन्ते, छिन्न मूल में विधा होता है, रुझा ज्यादा होती है। ये किसका सिद्धांत है? तो पैत्तिक गुल्म में रक्त मोक्षण का सिद्धांत है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है पैत्तिक गुल्म में भी जो रक्त मोक्षण कराते हैं उसका ये सिद्धांत है। संदर्भ की बात करते हैं तो चरक चिकित्सा में 5वें जो गुलमाला अध्याय है ना, 5वां अध्याय में इसका वर्णन आता है। श्लोक नंबर है 37। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। ते आवृता नाम हृदय सोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण आराधो विशक कुर्यात कर्म वमनादि भी। यह चिकित्सा सिद्धांत किसका है ना? आवृत दोषों में तीक्ष्ण जो है, तीक्ष्ण आदो विशक कुर्यात कर्म वमनादि। यानी इसको अगर हम समझे तो अपन जो बार बार याद करते हैं, तीक्ष्ण जो है संशोधन किस में कराते हैं, है ना? पंचकर्म किस में कराते हैं? तो जो उन्माद होता है उसमें तो तीक्ष्ण नस संजन होता है केवल, है ना, उन्माद में। और जो अपस्मार होता है उसमें तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। तो ये अपस्मार का चिकित्सा सिद्धांत है। चरक में जो अपस्मार चिकित्सा है वहां से श्लोक आया है। चरक चिकित्सा अध्याय 10 का 14वां श्लोक है। ठीक है, तीक्ष्ण संशोधन जो है वो अपस्मार में होता है। और यही आपसे तीक्ष्ण ताड़ानंजन पूछते, तीक्ष्ण नस्यंजन पूछते तो फिर आंसर उन्माद रहता। ठीक है, लेकिन अब तीक्ष्ण संशोधन की बात आई, तीक्ष्ण आदो विशक कुर्यात कर्म वमनादि भी, तो वो अपस्मार का रहता है। तो यहाँ आंसर जो है वो अपस्मार्क है। फिर बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कदर्म विसर्ग की चिकित्सा करते समय किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्रमशः द्वंद्वज होते हैं। आग्नेय ग्रंथि कदर्म, आग्नेय, उसके बाद में आते हैं ग्रंथि, और कदर्म का मतलब होता है कीचड़। ये क्रमशः जो है द्वंद्वज विसर्ग होते हैं। आग्नेय वात पित्तज होता है, बीआईबी गर्म होते हैं, ये वात का फज होता है। ग्रंथि कदर्म पित्त का फज होता है। कौन से दोषों को ध्यान रखना है हमें? पित्त का फज दोषों का ध्यान रखना है, यानी इसका आंसर कफ पित्त होगा। तो चौथे का आंसर जो है वो कफ पित्त है। चरक में चिकित्सा स्थान में विसर्ग चिकित्सा अध्याय है, वहां पर हमको ये इसका वर्णन मिल जाता है। अब 21वां अध्याय विसर्ग और 14वां उसमें श्लोक। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें में। 5वां है कि निम्नलिखित में से किस व्याधि में अगस्त्य हरितकी का प्रयोग होता है। विसर्ग, विषम ज्वर में, अर्श में, पांडु में, ग्रहणी में, है ना। और पांडु, ग्रहणी जो है अर्श। तो इसका जो अपने याद किया था अगस्त हरितकी जो है किसमें निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगस्त हरितकी जो है वो चरक में बताई गई है।
और चरक में जो इसका वर्णन आता है अगस्त हरितकी का, वह कांस रोग के संदर्भ में आया हुआ है ना, कांस में आया हुआ है। लेकिन जब उसके रोगाधिकार जो बताए गए हैं उसमें विषम पापा करके एक फॉर्मूला था अपना, तो विषम यानी कि उसमें विषम ज्वर आता था, आर्स आता था, और ग्रैनी और पांडु। तो हाँ, श्लोक में आता हन्याद अरसो ग्रैनी हृदय रोग अरुचि पीनसाम पंच कसान छह श्वास का इसका विषम ज्वरान, यानी विषम ज्वर में उपयोगी बताया गया है, आर्स में उपयोगी बताया गया है, इसके अलावा ग्रहणी में भी उपयोग बताया गया है, पांडु में उपयोग नहीं है। अगस्त रसायन का होता था विषम बाबा, अगस्त हरितकी जो है वो चरक चिकित्सा अध्याय 18 में वर्णित है। तो यहाँ आंसर निकलेगा पांडु। पांडु में विषम ज्वर का, विषम ज्वर जो पांडु में अगस्त हरितकी रोगाधिकार में नहीं बताई गई। नहीं, कफ कफ पित्त, हाँ ये कफ पित्त जो है वो राइट आंसर है। कफ पित्त यहाँ पर राइट आंसर जो है कफ पित्त। तो सही आंसर यहाँ पर पांडु है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस का प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है ना? निम्न में से किस का प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, यानी विष के जो उपक्रम होते हैं 24 उपक्रम होते हैं उसमें नहीं आता हृदय आवरण, अवगाहन, नस्य, अपकर्षण। तो विष चिकित्सा के लिए अपकर्षण नहीं आया, हृदय आवरण तो हृदय की रक्षा करने के लिए था, अवगाहन है, नस्य, अपकर्षण नहीं होता है। तो यहाँ सही आंसर जो है अपकर्षण है। चरक में चरक चिकित्सा अपन पढ़ते हैं तो अध्याय 23 जो विष चिकित्सा अध्याय है उसमें श्लोक लगभग 37 पढ़ेंगे, तो ये चीजें हैं, ये नहीं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, अनुतर्स का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? उन्माद, तृष्णा, मदात, छर्दी। तो सभी को मालूम पे जो है जो मद्य छोड़ने के बाद पुनः मद्यपान करते हैं, प्यास लगती है, पिपासा फील होती है, तो उसको अनुतर्स कहते हैं। तो चरक का है मदात्य चैप्टर का, जो कि 24वां चैप्टर है अनुतर्स का, उल्लेख वहां पर 148 में आया है श्लोक नंबर। तो इसका आंसर जो है अनुतर्स का मदात्य। फिर आते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, आचार्य बागभट्ट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है? कब्जे वमनम स्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यवानाम विकृति क्षारम काले स्वयं च शीत। तो कब्जे वमनम, ठीक है, कफज की बात की जा रही है, श्लोक खुद कह रहा है। स्वेदनम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजन का प्रयोग किया है, ठीक है। और यवानाम विकृति, यव का जो है यूज किया जा रहा है, क्षार का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रमेय में तो क्षार यूज करते ही नहीं है, प्रमेय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्षार यूज ही नहीं होता है। मूत्रकच्छ में क्षार का प्रयोग होता है, मूत्रकच्छ तो सही है। जहाँ उदर रोग आते हैं तो उदर रोगों में जो है वमन का प्रयोग नहीं होगा उदर रोगों में। उन्माद में आते हैं तो उन्माद में कब्जे वमनम स्वेदनम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम उन्माद में नहीं आता, ना यवा आता है। तो इन कारणों से उन्माद नहीं हो सकता। कफज मूत्रकच्छ सही हो सकता है क्योंकि क्षार जो है मल मूत्र को निकालने वाले होते हैं, है ना, सर्वे क्षारा मलापा, मल को निकालने वाले होते हैं, मूत्र को लाने वाले होते हैं। तो कफज वाली कंडीशन में क्षार भी यूज हो जाएगा, है ना, कटु चीजें भी यूज हो जाएंगी, तीक्ष्ण उष्ण स्वेदन भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कफज मूत्रकच्छ। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय चिकित्सा, और श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 9वां। अब आते हैं उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि इंगित करे। तो ये पुराने क्वेश्चन लगाने का फायदा है क्योंकि इसी का क्वेश्चन जो है 2011 में 2021 में उदावर्त का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो उदावर्त द्वारा ना होने वाली व्याधि, उदावर्त के कारण जो नहीं होते हैं उसमें ज्वर, बमन, रक्तपित्त, कुष्ठ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है चरक का है। चरक में जो त्रिमर्म सिद्धि अध्याय है वहां पर उदावर्त का उल्लेख आता है। तो चरक चिकित्सा
26 का 8वां 9वें श्लोक में उदावर के बारे में लिखा है। तो ज्वर बमन रक्त पित्त उसमें आते हैं, कुष्ठ नहीं आता है, तो यहाँ आंसर कुष्ठ है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 में गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम डिसऑर्डर जो है वो किसका होता है? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का, लिपिड का कि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का? तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का होता है गिलबर्ट सिंड्रोम। 21 में क्वेश्चन में 21 क्या होगा, 11वां क्वेश्चन में आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यापद में तक्रष्ट का निर्देशन किया है? तक्रष्ट क्या में देते हैं? तो चरक संहिता में स्नेह व्यापद में तक्रष्ट बताया हुआ है, तो इसका आंसर जो है क्या है? स्नेह व्यापद। चरक संहिता अपन पढ़ते हैं तो चरक सूत्र अध्याय जो स्नेह का 39 है उसका 78 श्लोक है, स्नेह व्यापद में तक्रष्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन होगा 12वें क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? सही राइट विकल्प चुनना है अपन को, राइट करेक्ट आंसर। आमाशयगत बात में स्नेह पूर्वक स्वेदन का निर्देश किया जाता है। आमाशयगत बात में रुक्ष पूर्वक स्वेदन का निर्देशन किया जाता है। पक्वाशय बात में स्नेह पूर्वक जो है स्वेदन किया जाता है। पक्वाशय बात में रुक्ष पूर्वक जो है स्वेदन कराया जाता है। तो जैसा जो लिखा है उसी के हिसाब से पढ़ते हैं अपन। यहाँ आमाशय शब्द पहले लिखा है, ठीक। आमाशय में कब का स्थान रहेगा और बाद में बात आता है। बात के लिए तो जो है हमेशा जो है स्नेहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो बनना है वो है आमाशय गत बात में रुक्ष पूर्वक स्वेदन होगा। तो क्योंकि कफ में के विपरीत रुक्ष हो जाएगा और बात के विपरीत स्वेदन हो जाएगा। तो आमाशयगत बात में रुक्ष स्वेदन सही आंसर है और पक्वाशय बात में स्नेह पूर्वक जो है स्वेदन सही है। पक्वाशय बात का स्थान है इसलिए पहले स्नेहन होगा फिर बाद में स्वेदन होगा। तो ये बी और सी सही है, तो बी और सी सही वाला थर्ड ऑप्शन सही होगा। बी और सी दोनों सही है। चरक में सूत स्थान में 14वां चैप्टर है श्वेत वाला, वहां पर एक टॉपिक आता है 9वें श्लोक में कि फंडा इसका ये रहता है कि फंडा ये रहता है आमाशय गत बात लिखेंगे। तो जैसा लिखा है वैसे ही करना है। आमाशय में किसका स्थान है? कफ। कफ स्निग्ध होता है तो रुक्ष कराएंगे। तो इन्होंने कहा रुक्ष पूर्व, और बात के लिए क्या है? चैप्टर क्या है? स्वेदन का, तो स्वेदन। और पक्वाशय गत बात, तो यहाँ पक्वाशय किसका स्थान है? पक्वाशय गत बात नहीं होगा, है ना। पक्वाशय में क्या करेंगे? तो पक्वाशय बात का स्थान है। पक्वाशय गत में पहले बात का स्थान है, तो पहले यहाँ बात के कारण रुक्ष पहले होगा फिर बाद में स्वेदन होगा। इस टाइप से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित औषधि योगों में किसका प्रयोग वमन, कर्म में विलयन एवं छेदन के लिए किया जाता है? तो वमन और कर्म में विलयन और छेदन के लिए अपन क्या मिलाते हैं? सेंधा और मधु मिलाते हैं। चरक कल्पस्थान में लिखा हुआ है। पंद्रह श्लोक है कल्पस्थान में। फिर आते हैं 14वें में श्लोक में, क्वेश्चन में 14वें में निम्नलिखित में से दुर्विरेच व्यक्ति को विरेचन से पहले कौन सा प्रयोग करना चाहिए? वमन कराना चाहिए, आस्थापन कराना चाहिए, निवासन कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए? जिसको विरेचन नहीं हो रहा है और मल को बाहर निकालना है तो उसमें अपन को क्या कराना पड़ेगा? तो उसमें अपन आस्थापन बस्ती देंगे। दोषों को बाहर निकालती इसलिए उसको जो है आस्थापन कहते हैं। वायु का स्थापन करती है, दोषों को बाहर निकालती है, निरूप कहलाती है। आस्थापन बस्ती यूज करते हैं। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य क्या है? तो जो है त्रिवत सुख विरेचन। आप सुख विरेचन द्रव्यों में त्रिवत है ना, वो श्रेष्ठ है। स्नोई, ये स्नोई जो होती है वो तीक्ष्ण विरेचन में श्रेष्ठ होती है। आरक अवध जो है वो कृतमाल है। फिर आते 16वें क्वेश्चन में आ भुक्ते च प्रणीतस किस कर्म के संदर्भ में कहा है? आ भुक्ते च प्रणीतस जो है वो स्नेह बस्ती के बारे में कहा है। जो उपद्रव होते हैं, स्नेह बस्ती व्यापक होते हैं, उसमें आता है।
स्नेह बस्ती व्यापक में आता है। चरक संहिता में जो सिद्धि स्थान है उसमें 4थे अध्याय का 25वां श्लोक। फिर आते हैं 17वें में 17वां है कि स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो स्नेह बस्ती की मात्रा जो है निरू से 1/4 भाग होती है। निरू का 1/4 भाग। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं कहते हैं कि ऑल इंडिया पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, है ना। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में जो अभी अपने पेपर लगाए उसमें फिर से पूछा गया, 2020 में था ये क्वेश्चन। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक है जब मृदु कोष्ठी एवं आवल व्यक्ति को तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है ना। मतलब मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में हम तीक्ष्ण बस्ती दे दें तो क्या हो जाएगा, हित प्राप्ति हो जाएगा, हिक्का हो जाएगा, अद्यमान हो जाएगा। तो तीक्ष्ण बस्ती दे देंगे, दोष ऊपर से आना की कोशिश करेंगे, तो हिक्का यहाँ पर सही आंसर है। चरक सिद्धि में इसका रेफरेंस मिलता है, चरक सिद्धि अध्याय 7 में श्लोक नंबर 27 में, कि मधु व्यक्ति में हम आवल वाले व्यक्ति में तीक्ष्ण बस्ती देंगे तो और ऊपर आ जाएगी, हिक्का उत्पन्न हो जाएगा उसको। इसका आंसर हिक्का है। फिर आते हैं 19वें क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन है, उष्ण आर्ता नाम शीत वार्ता नाम चाह सुपोष्ण किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये बस्ती के संदर्भ में कहा गया है। चरक का श्लोक है, चरक सिद्धि 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। फिर आते हैं 20वें में। 20 में कहा गया कि किस प्रकार के नस की बस्ती के समान प्रशंसा की गई। तो उन बस्ती के समान प्रशंसा जो है कि ये नावन नस की, मर्स नस की, प्रतिमर्स नस की, प्रतिमर्स नस डेली लिया जा सकता है, प्रतिमर्स नस की बस्ती के समान प्रशंसा की गई है। तो इसका आंसर प्रतिमर्स नस है। संदर्भ जो है इसका अष्टांग का है, अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 20 का 32वां श्लोक। फिर आते हैं 21वां क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द आचार्य भागवत कफच शुक्र इन्वॉल्विंग द थर्ड पटल, तिथि पटल आश्रित छतत शुक्र जो है होता है असाध्य, याप, कच्च साध्य, सुख साध्य, असाध्य। तो तिथि पटल युक्त जो छतत शुक्र होता है वो असाध्य बताया गया। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 11वां चैप्टर का 24वां श्लोक। फिर आते हैं 22वें में कि आचार्य भागवत के अनुसार सुख सक्षी पाक में किस दोष की प्रधानता होती है, बात की, बात पित्त की, पित्त की, बात पित्त कफ की। तो बात पित्त बताया सुख सक्षी पाक में। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र चैप्टर 15 का श्लोक नंबर है 16, बात पित्त माना है। फिर आप भागवत के अनुसार जीवागत रोगों की संख्या कितनी होती है। जीवागत रोग में अधिजीवा बढ़ा देते हैं, तो अधिजीवा होने के कारण यहाँ पर संख्या 6 हो जाती है ना। वर्णन है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 21/65। फिर आते हैं सुश्रुत संहिता में 24वें क्वेश्चन में, सुश्रुत संहिता में स्रोतपात का वर्णन किसमें किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में स्रोतपात, शिराहर्ष जो है, ये दोनों ही स्रोतपात और शिराहर्ष सर्वगत रोगों में आते हैं। इनका वर्णन जो है वो सर्वगत रोगों में किया गया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 6 का 4वां श्लोक है। फिर आए 25वें में। 25वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर। कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एंगस्टिनिज्म। तो इसके अंदर प्रेसबायोपिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है यूपीपीएससी 2015 में भी ये क्वेश्चन था, है ना। 2015 में भी ये क्वेश्चन था। आंसर इसका प्रेसबायोपिया है। कई लोग प्रेसबायोपिया को ही मानते हैं, लेकिन जो है वो लेटर एज में होने वाला है, तो रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, एज के जन्म होता है। तो प्रेसबायोपिया इसका आंसर है। फिर आते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में, नस कर्म के पश्चात किस सिरोगत रोग में लक्षणों की वृद्धि हो जाती है।
तो 6 में सभी चीजें बताई हैं। धातु 6 बात की वृद्धि होगी, कुछ भी कराओगे तो संशोधन बना रहता है 6 रोग में और बढ़ जाता है ना। सुश्रुत उत्तर तंत्र में लिखा हुआ है, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 25 का 9वां श्लोक है। इसके बाद में आते हैं 27 में है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सब्जेक्टिव टिंटेनाइटिस। सब्जेक्टिव टिंटेनाइटिस का जो है कारण नहीं है। इम्पैक्ट वैक्स, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, हाइपरटेंशन, है ना, पेल्विडोटस सिस्टूशन ट्यूब। तो इसका सही आंसर जो है इम्पैक्टिव वैक्स है। अब इस टॉपिक को आपको आ गया तो टिंटेनाइटिस पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 2021 का आप जब पेपर लगाओगे तो ये जोड़े बनाने के रूप में पूरे पूछे गए हैं। तो ये उसका मतलब होता है किसी टॉपिक को पूछा जा रहा है तो पूरा कवर कर लें आप। फिर आए 28वें क्वेश्चन में। 28वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द श्लेष्म विदग्ध दृष्टि। निम्न में कौन सा वाक्य श्लेष्म विदग्ध दृष्टि के लिए सही नहीं है। तो सभी पदार्थों को श्वेत ही देखता है। रात्रि को देखने में कठिनाई होती है। रात्रि को देखने में कठिनाई नहीं होती है। रात्रि को देखने में कठिनाई नहीं होती है, गलत है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में रात में देखने में कठिनाई जो है नहीं होती है। दिन में कठिनाई होती है, नहीं होती, गलत, कठिन हो जाएगा। दिन के समय सूर्य के किरणों के कारण कप का प्रभाव कम होने से रोगी देख सकता है। तो यहाँ आंसर थर्ड है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में इसका उल्लेख है 7वें अध्याय का 37। फिर आते हैं 29 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार दृष्टि का प्रमाण कितना होता है। तो दृष्टि का जो प्रमाण होता है कृष्णमंडल का 1/7 भाग होता है। तो आंसर ये है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में उल्लेख है पहले ही अध्याय में 13वां श्लोक है, 1/7 भाग होता है। 30वें में आते हैं। 30वां सारंगर का है कि मुक्लेप, 2 सग्न मुक्लेप का प्रमाण होता है 1 अंगुल, 1/3 अंगुल, 1/4 अंगुल की आधा अंगुल। तो 1/4 अंगुल होता है 2 का। 20 का 1/3 होता है और जो है वर्ण का 1/8 भाग होता है। 1/4 भाग इसका आंसर है। फिर आते हैं कि शिरा स्नायु में प्रवेश शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो शिरा स्नायु को निकले हुए शल्य को निकालने के लिए सदंश यंत्र, स्वस्तिक यंत्र, ताल यंत्र, उपयंत्र। तो इसका आंसर जो है वो है सदंश यंत्र, है ना। शिरा स्नायु में प्रवेश शल्य को निकालने के लिए सदंश यंत्र का प्रयोग होता है। सुश्रुत में यंत्र के जो बताए गए हैं उसमें वर्णन है सुश्रुत सूत्र अध्याय 7 में श्लोक नंबर है 11। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 है कि पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य होता है। क्षारोदक के समान, मांसोदक के समान, मटर की ऊस के समान, पुलाकोदक के। पुलाकोदक सही है, पुलाकोदक का समान असाध्य होता है। सुश्रुत में वर्णन है इसका, सुश्रुत सूत्र स्थान 22वें अध्याय का 10वां श्लोक। फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में विच भगंदर इज असाध्य। कौन सा भगंदर असाध्य होता है। तो जो छतज भगंदर होता है वो असाध्य होता है ना। करेक्ट आंसर है छतज भगंदर असाध्य होता है। साध्यता बताई गई है सुश्रुत निदान स्थान में 4 अध्याय का 9वां श्लोक है। फिर आओ 34वें क्वेश्चन में इन द स्टेज ऑफ हेड इंजरी ग्लास ग्लूकोमा स्कोर, है ना, 14 से 15 है। तो विथ द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो उसको क्या में गिनेगी। ये भी आपका आर्मी वाले क्वेश्चन, आर्मी वाले में इसी से हुआ था। कोमा के लिए है ना ग्लास ग्लो स्कोर होता है। तो 14 से 15 होगा तो इसको माइल्ड हेल्थ जो है इंजरी में काउंट करते हैं। फिर आते हैं 35 क्वेश्चन में। 35 क्वेश्चन है यदि बहु अर्श से पीड़ित हो कोई रोगी तो पहले कौन से अर्श का चार कम करते हैं। तो अपना क्वेश्चन, अपना फंडा है दक्षिण वाले पीछे से आगे आ गए, दक्षिण वाले पीछे से आगे आ गए। तो दक्षिण वाले का पहले होता है, फिर वाम का होता है, फिर पीछे, फिर आगे। तो दक्षिण आंसर सही है। सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में 6वें चैप्टर का 4था श्लोक। 36 में जाते हैं स्थूल अणु व्यायो जिम में किस प्रकार का बंध का प्रयोग करना चाहिए। तो स्थूल व्यक्ति को जिम जाना चाहिए, फंडा है अपना। तो इसका फंडे का क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता, व्यायो जिम है। और सुश्रुत सूत्र अध्याय 16 जहाँ पर
कर्ण भेदन जो है संस्थान बताया गया, वहां पर ये आता है। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। फिर आते हैं 37 में, हाउ मेनी टाइप ऑफ मर्म आर सिचुएटेड इन सोतस। सोतस में कितने मर्म स्थित होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया पीजीटी में कि असमरी में कितने जो है मर्मों को बचाना चाहिए, तो वहाँ 8 आंसर था, है ना, और वही जो है सोतस की मर्म कहलाती है, तो आंसर है 8, है ना, आंसर है 8। सुश्रुत में वर्णन है इनका, सुश्रुत चिकित्सा असमरी का चैप्टर है 7वां, उसमें 37 श्लोक है। सोतस में मर्म जो है वो 8 होते हैं। मटर के धोबन के पुलाव तक मटर को कहते हैं। फिर आते हैं सद प्राणहर मर्म कौन सा होता है? तो सद प्राणहर मर्म कौन सा होता है? अपलाप, अधिपति, अपस्तंभ, अंश फलक। तो अधिपति जो है जो अपने मस्तिष्क के बीच में रहता है वो सद प्राणहर में होता है। सुश्रुत में मर्म चिकित्सा जो चैप्टर है सारी स्थान में, उसमें ये बताया गया है, 6वें का 9वां श्लोक। सुश्रुत ने मूत्रोघात का कौन सा प्रकार नहीं माना है? तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में मूत्रोघात के प्रकार बताए गए हैं। सकरस से उत्पन्न, असमरी से उत्पन्न, सन्निपातित, शोणित। रक्तज नहीं माना, इसका आंसर है रक्तज वाला। रक्तज मूत्रोघात का प्रकार उनके हिसाब से नहीं होता है। उत्तर तंत्र में 59 चैप्टर का थर्ड नंबर का श्लोक। 40 में आते हैं सनहस्टोमा किस प्रकार के मूत्रकच में होता है? तो सनहस्टोमा जो है वो कफच वाले का होता है। मूत्र त्याग करने के बाद भी मूत्र त्याग की इच्छा बनी रहती है, और अतिसार में भी इस टाइप का लाइन आती है। फिर आते हैं 41 पे। 41 है कि घन बृहद स्तर मूल लक्षण निम्नलिखित में से कौन से मास के दंतोत्पत्ति में मिलते हैं? घन होना, विस्तृत होना, स्थिर मूल होना, सभी जो है 8वें महीने में अच्छे गुण है, 8वें महीने में मिलते हैं। इसका आंसर 8वां है। सततम अधोस, हमेशा औंधा मुंह करके सोना। तो जिसको मालूम नहीं है कि औंधा है कि सीधा है, वो अंधा है, अंधपूतना का होता है। काश्यप में बताया गया है उल्टा मुंह करके सोना अंधपूतना का है। बच्चों में दिखने वाला मात्र का दोष दूषित होने का कारण क्या होता है? मात्र का दोष जो है वो अहिपूतना का पर्याय है। अहिपूतना में कफ रक्त दोष होता है। कफ रक्त आंसर है इसका। 44 में क्वेश्चन में आते हैं। 44वां क्वेश्चन है, काश्यप ने प्लीहा वृद्धि चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है? गुड़ची, स्वरस, साधित, महसी घृत, कल्याण लेहम, बिल्वादी लेहम, नारिकलम लेहम। तो गुड़ची, स्वरस, साधित, महसी घृत बताए है ना। प्लीहा वृद्धि में गुड़ची, स्वरस, साधित, महसी घृत बताए। चरक में यही चीज जो है वो हालिमक में कही गई है। गुड़ची, स्वरस, सिद्ध जो है, चीर, साधित, महसी घृत जो है चरक में हलीमक में बताया गया, और इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 16 का श्लोक देखेंगे आप, 134। तो चरक ने ये चीज जो है जो काश्यप ने हलीमक में बताई है, वो ये चीज चरक में जो है वो चरक में हलीमक में बताई है, काश्यप में ये चीज प्लीहा वृद्धि में बताई गई है। काश्यप के प्लीहा हलीमक चैप्टर में इसका वर्णन आता है। फिर आते हैं 35 में, काश्यप मतानुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है ना। तो वेदना कब आ जाएगी? जब हृदय आ जाएगा। हृदय सुख दुख का काम अनुभव करता है, तो 3rd महीने में इसका आंसर है। काश्यप से क्वेश्चन शुरू से आ रहे हैं ऑल इंडिया पीजीटी में, मतलब 10 क्वेश्चन काश्यप से आ जाते हैं, 8 से 10। क्राइनियोसाइनोस्टोसिस रेफर टू किसका है? क्राइनियोसाइनोस्टोसिस में हेड सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 2
जेड स्क्वायर अबव मीन फॉर एज हाइट एंड जेंडर, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो है वो मोर देन जेड वाला ये वाला ही है। फिर ऑफ डिफेक्टिव डार्क एडेप्टेशन इज अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ, किसका प्रारंभिक लक्षण होता है? अंधेरे में कम दिखाई देना, वो रतौंधी का कारण होता है। इसको इसलिए इसको बोलते हैं रतौंधी, रात में कम, उजाले में कम दिखाई देना, तो विटामिन ए की कमी से होता है। 48 में आते हैं काश्यप संहिता के किस अध्याय में पंच भौतिक तेल का उल्लेख किया है? गुणक चिकित्सा में, षटकल्पाध्याय में, सूतिका उपमन्यु अध्याय में, प्रतीक्षा वाले में। तो जो षटकल्पाध्याय है उसमें बताया गया, इंद्रियों के लिए होता है, और षटकल्पाध्याय नेत्र रोगों से संबंधित है। तो ये पंच भौतिक तेल पंच इंद्रिय वर्धन रहता है ना, ये नेत्र रोग का ही चैप्टर है। और ये जो है पंचेंद्रिय वर्धन होता है। फिर आते हैं 49, क्षीराल्सक बच्चों में कारण क्या होता है? वातिक अतिसार का स्तन दुष्टि गंडूपत त्रिदोष, तो क्षीराल्सक त्रिदोषज रोग है, तीनों दोषज होता है। फिर आते हैं 50वें क्वेश्चन में, बाल शोथ चिकित्सा में वर्णित लाक्षारी तेल में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं होता है? लाक्षारी तेल में क्षीर, घृत, मस्तु, नवनीत, है ना। क्षीर, घृत, नवनीत ये तो होते हैं, मस्तु उसमें नहीं होता है ना। टॉपिक कहाँ का है? ये तो अष्टांग हृदय में। तंत्र का चैप्टर 2 दूसरे का 69। फिर आप 51 क्वेश्चन में, 51 क्वेश्चन है कि आचार्य सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा से पहले दुग्ध से योनि स्वेदन कराने के लिए बताया गया है? तो उत्तरवस्थी चिकित्सा, योनि का यथास्थान प्रवेश करना, मूढ़गर्भ चिकित्सा की जो है करनी योनि, तो योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा में है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 38 का श्लोक नंबर है 28। फिर आते हैं 52वें क्वेश्चन में, 52वां क्वेश्चन है आचार्य काश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निर्देश बताया? तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। ऋतुमती में उन्होंने रजस्वला में क्षार का निषेध है, क्षारित ने, काश्यप ने ऋतुमती में जो है वमन का निषेध बताया। फिफ्टी थ्री में आते हैं आचार्य भागवत अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव लोगंधी होता है? वातज में, पित्तज में, कफज में, सन्निपातज में। तो इसका सही आंसर है वातज अशक्तधर में आर्तव लोगंधी होता है। अष्टांग संग्रह का है। 54 में आते हैं काश्यप ने राजतेल का प्रयोग इसमें बताया, तो राजतेल फक रोग की व्याधि में बताया है ना। और उसके फलश्रुति में बंधत्व भी लिखा था है, तो आंसर बंधत्व। नंबर के क्वेश्चन में आते हैं अकॉर्डिंग टू काश्यप शीत द्वेष इज फाउंड ऑफ विच सूती का जल, किस सूती का जल में शीत द्वेष लक्षण देखने को मिलता है? स्तन्योत्थक में, गृहोत्थक में, पित्तज में, वातज में। तो इसका आंसर वातज ज्वर है, शीत द्वेष जो है वो वातज ज्वर में देखने को मिलता है। 56 में आते हैं 56 में, रक्तज गुल्म की चिकित्सा में रक्त प्रवृत्ति पारम ना हो तो गुल्म भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया? तो वो आचार्य चरक ने किया है। चरक चिकित्सा 5वां अध्याय का 178वां श्लोक है ना। रक्तज गुल्म की चिकित्सा में रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ न होने पर भेदन कराना चाहिए। 57 में आते हैं अरुण वर्ण का आर्तव दृष्टि किस कारण से होता है? अरुण तो बात का ही कलर है, बात दोष से होता है। फिफ्टी एट में आते हैं दिस टाइप ऑफ धातु दृष्टि इस सीन एंड अंतर्मुखी योनि बाबत, अंतर्मुखी योनि बाबत में कौन सी धातु की दृष्टि होती है? तो अंतर्मुखी जब पढ़ते हैं तो उसमें अस्थि मांस की दृष्टि मिलती है, तो इसका आंसर अस्थि मांस है। चरक ये चिकित्सा चैप्टर में भी है, 30 चैप्टर में, 30 में चैप्टर योनि व्यापक चिकित्सा में 30वां श्लोक है। 59 में आते हैं, 59 है किस स्त्री का के गर्भ के देहांत प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है?
कौन सी जो है उसको जातरणी कहते हैं। परिसुता, परिसुता में तो विष्टम श्राव होता है। पुष्पाग्नि, पिशाची, दुर्धरा, ये दुर्धरा का है। ये भी काश्यप का क्वेश्चन है। साठ में क्वेश्चन में आते हैं। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है असकधर का उपद्रव नहीं है? दाह, प्रलाप, तृष्णा, योनि भ्रंश। तो दाह प्रलाप होता है, तृष्णा होती है, योनि भ्रंश नहीं होता है ना। योनि भ्रंश इसमें उपद्रव में नहीं आता है। फिर आते हैं चरक के मतानुसार कौन सा क्षीर सभी क्षीरों में अहितम यानी बेकार है? तो आवी क्षीर सबसे बेकार होता है। पच्चीसवें चैप्टर में हितम अहितम का वर्णन है, चरक सूत्र स्थान 25 में 39। आचार चरक के अनुसार पत्तम द्रव्य निम्नलिखित में से कौन सा माना गया है? चीरम, तक्रम, हरित की पथ्यानाम। चरक सूत्र 25/40। फिर आते हैं 63वें क्वेश्चन में। 63वां क्वेश्चन है, चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औसत को माना गया है। देखो, औसत और जो भेषज और विषक दो के बारे में पढ़ते हैं। भेषज और विषक, तो जो भेषज है वो करण होती है, और भेषज जो है वो बड़ा का आता है, उसमें कारण होता है। विषक कारण होता है। तो औसत जो है वो भेषज है, करण है। चरक, विमान जो हम पढ़ते हैं उसमें ये आता है। 8वें चैप्टर जो विमान का, उसमें 84। 64वें क्वेश्चन में आते हैं, चरक ने 10वीं परीक्षा के भावों में कार्य योनि शब्द से क्या निर्दिष्ट किया है? ठीक है, तो कार्य योनि क्या है? आपको धातु वैषम्य है, उसको साम्य करना है, तो धातु वैषम्य होता है। चरक सूत्र चरक विमान आ जाएगा। 8वां जो है (84) में ये भी है। 65वें में आते हैं, आचार्य चरक के अनुसार 10वीं परीक्षा का प्रयोजन क्या है? रोग परीक्षा, दोष परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, आयु प्रमाण दोष, आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण। चौथा सही है। चरक विमान 8वें में 93 श्लोक है। 66वें में आते हैं, सुश्रुत संहिता में वर्णित पीठ चतुष्टय क्या है ना। चतुष्टय में आते हैं, पुरुष, व्याधि, भेषज, क्रियाकाल की आतुर विषक औसत। तो पुरुष, व्याधि, भेषज, क्रियाकाल आते हैं। पहले चैप्टर का है सुश्रुत सूत्र, पहले का 47। 67 में आते हैं। 67 है, आचार्य चक्रवाणी के द्वारा सुश्रुत संहिता में लिखी गई टीका कौन सी है? तो भानुमति टीका लिखी है। टीका का एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है ऑल इंडिया पीजीटी में। निम्नलिखित में कौन सा शरीर के समूह के लिए त्रिस्थूण कहा गया है? तो वात, पित्त, कफ के लिए त्रिस्थूण कहा गया है। सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 का 3। 69 आते हैं, रक्त का स्वरूप होता है उष्ण, शीत, अनुष्ण। तो ना अनुष्ण होता है, ना शीत होता है, ना उष्ण होता है। सुश्रुत में बताया गया रक्त का स्वरूप 21 का 17। 70वें में आते हैं, अकॉर्डिंग टू भागवत रंजक पित्त का स्थान क्या है? तो रंजक पित्त का स्थान भागवत में आमाशय होता है ना। भागवत में रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया गया है। बारहवें अध्याय में 12वां श्लोक है। इकहत्तर में आते हैं, 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्व आत्मा परिमण पूरा का पूरा चेंज होगा? तो पूरा दूध दही में चेंज होगा। तो क्षीर दही न्याय का रहता है सर्वात्मा। ऐसा तो होता नहीं कि अपन क्षीर यानी दूध जमाए तो आधा दही हो जाए, आधा नहीं हो, पूरा होता है। तो क्षीर दही न्याय। 72 में आते हैं, सर्व रोग उपचार, सभी रोगों के उपचार को सहने वाली जो होती है वो कौन सी अग्नि होती है? तो सर्व उपचार कौन सी अग्नि के लिए कहा गया है? तीस अग्नि के लिए कहा गया है।
कुछ भी खाओ सब पचा जाती है। चरक, विमान, छठा। बारहवां है छठवें का। 73 तो भी फंडे का क्वेश्चन है, पीजी फर्स्ट चॉइस। पेतर होना है इसमें, फर्स्ट चॉइस है नहीं पेतर। फिर आते मेधा महामेधा, एक प्रतिनिधि द्रव्यों का क्वेश्चन हर साल ऑल इंडिया पीजीटी में आ रहा है। एमएमएस फॉर्मूला है, तो इसका क्या निकलना, शतावरी। एमएमएस मेधा महामेधा शतावरी। 75 में आते हैं तिक्त रसों का भौतिक संघ। तितली उड़ी आकाश में, तितली उड़ी आकाश में वायु और आकाश होगा, तो तित का होता है वायु आकाश। उपकुल्या किसका पर्याय है, तो उपकुल्या जो है वो पिपली को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आ गया, गोसरलिन है ना, ग्लेवेनेक्लेमाइड, ग्लाइसोफ्लूविन, गुइनेथिलीन। तो सही आंसर है गुइनेथिलीन। बालांटिस इजिप्टिका किसका जो है लैटिन नेम है। भल्ला तक का तो सेमीकार्पस एनाकार्डियम होता है। पलास का ब्यूटाइन मोनोस्पर्मा रहता है। चुहार का आर्टिमिसिया रहता है। इंगूदी का है 78 आंसर इंगूदी। 279 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य गुरुची द्रव्य से निकला हुआ ग्लोइन तत्व समादिष्ट है। ग्लाइकोसाइड, एल्कोलोसाइड, टर्पेंटेंस, टेनिन्स, ग्लाइकोसाइड इसका आंसर। 81 में आते हैं, 80 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट इज स्क्रीन फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी। एंटी मलेरियल एक्टिविटी में आता है मुकना प्रूरेंस, कभी कच्चू है। ग्लेवियराइजर ग्लेब्रा तो मोलेटी है। आर्केसिया कटेचु खजर है। आर्टिमिसिया एनुमा जो है ये सही आंसर, कीट मारी। रस समुच्चय के अनुसार हिंगोल आकृष्ट रस के निर्माण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विद्याधारी यंत्र होता है हिंगोल के निष्कर्षण के लिए। नित्य हृदय हितम निर्दोष शांति प्रदा पारद जारणी है ना, क्या होती है, आशीष, स्फटिका, कंपिलक, कपर्दिका। तो इस स्फटिका होती है, पारद जारणी का गुण स्फटिका के अंदर होता है। 83 में आते हैं, आचार्य सारंगधर के अनुसार टंडुल जल निर्माणात जल और टंडुल का कितना रेशो रहता है। तो अपन ने कहा था चावल खाएंगे रात को 8 बजे के टिफिन में, 8 PM। सारंगधर में दिया हुआ है। केमिकली रियल गर क्या है, मनासेना है रियल गर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आर्सेनिक डाई सल्फाइड होती है वो। सादलम पीतवर्णम तभवेद गोचर मंडले, वो मृदा सिंह के लिए कहा गया। आचार्य सारंगधर के अनुसार लवण भास्कर चूर्ण में कितने लवणों का मिश्रण होता है, तो लवण भास्कर चूर्ण में जो है 4 लवण होते हैं। MBBSC 2009 में भी आया था ये। 87 में आते हैं, पीड़ित मुद्रा गंध वर्णीय रसोद्भव, दबाने पर जो है मुद्रा आ जाना और गंध वर्ण को उत्पन्न होना अवलेय सिद्धि का लक्षण होता है ना। सारंगधर में मध्यखंड का जो 8वां अध्याय है, 37 श्लोक है ये। पतंजलि योग सूत्र के मतानुसार क्रिया योग में निम्नलिखित अभ्यास सम्मिलित है। क्रिया योग में आता है तब जो है स्वाध्याय और प्राणी ना है ना, ये तो संयम कहलाता है, धारणा ध्यान समाधि। 89 में आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डेली रेजिमेंट फॉर द गुड फॉर हेल्दी आइज। हेल्दी आइज के लिए करना चाहिए, विधिमस लेना चाहिए, पादाभ्याम करना चाहिए, शीतल जल से स्नान करना चाहिए। तो पहले ही सही है। फिर आते हैं 90 में, पुरुष वेग धारण करने से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है ना। हेडेक तो होता है, सिर में सिरोरजा होता है, और ये पिंडलियों में दर्द, पिंडी को विस्तृत होता है।
अदानी भी एक साथ में देगा, थॉमस लोग कॉप्लिक स्पोर्ट किसमें बनते हैं, तो कॉप्लिक स्पोर्ट मीजल्स का होता है। फिर आते हैं 92 में स्थायी वर्धित तक परमानेंट जो है हेयरिंग लॉस कैसे होता है। 100 से ज़्यादा जब डेसिमल से अपन शोर सुनते तब होता है ना, तो 100 डेसिमल से ज़्यादा नॉइज होती तब। 80 तक तो अपन सहन कर जाते हैं। 93 में आते तो द फॉलोइंग डिसीज आर कैरेक्टराइज अंडर सन्निपातन जन्य व्याधि अकॉर्डिंग टू चरक, संतर्पण जन्य व्याधियों में आता है। शुक्र 6 आ गया, यानी वो अपतर्पण, में पांडु मूत्र स्थूल बासुल कांस कुष्ठ पीड़िका परवेत विवादत में चला जाएगा। प्रमेय कुष्ठ मूत्र का सही आंसर है। चरक सूत्र 23 का 5। सर्दी में मदन कारक फल का देना कौन सा उपसा है। सर्दी में और मदन हेतु विपरीत अर्थकारी, नहीं सर्दी रोग है ना, सर्दी रोग है तो व्याधि में व्याधि विपरीत अर्थकारी हो जाएगा। विदब्धा जीन की उत्पत्ति कौन से दोष से होती है, तो विस्तब्धा जीन के पीछे जो दोष होता है वो बात दोष होता है। हालिमक व्याधि कौन से दोष प्रमुख होते हैं, तो हालिमक में बात और पित्त होते हैं। मर्म अस्थि संधि कौन से मार्गज हैं, तो मध्यम मार्गज में आते हैं। नाइनटी 98 में आते हैं, तो गतिशी का सही भेद है बाता जो बात का पक्ष, बाता जो बात का पक्ष। चरक में बताएं, 2 भेद में आते हैं गतिशी। प्राणवायु स्रोतस के मूल हैं हृदय व महास्रोतस। चरक विमान में बताया गया हृदय महास्रोतस। मैच करना है इनको, तो पहले का एजीओटी लिवर की ऑप्शनल होती है, एजीबीडी लिवर की मेन होती है। तो दूसरे का तो डी जाना है, पहले का सी जाना है, और ये हो जाएगा बी। माइलेज बढ़ जाता है एक्यूट पैंक्रेटिटिस। तो यहाँ आंसर निकलेगा सी डी बी ए, सी डी बी ए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अपन आगे कल करेंगे।